नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्याकरण, जो आपके 10वीं और 12वीं दोनों के लिए क्या आपका महत्वपूर्ण है। आज हम लोग व्याकरण में पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। अगर आप लोग वर्ण और संज्ञा सर्वनाम अब नहीं देखे और विशेषण भी नहीं देखे वीडियो, तो आप जाके आप वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छा और आसान तरीका में क्या किया है उसको हम पढ़ाए हुए हैं। आज हम जानेंगे क्रिया विशेषण। हम जानेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब क्या करेंगे आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण विशेषण जानेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं सुनिएगा। क्रिया का विशेषता क्रिया का विशेषता बताने वाला क्रिया का विशेषता बताने वाला को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई पूछेगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो बताइएगा। कोई पूछेगा आपसे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो बताइएगा। क्रिया का विशेषता बतलाने वाला को क्रिया विशेषण कहते हैं, चाहे कहलाता है। क्या कहते हैं? क्रिया का विशेषता बतलाने वाला को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से लिखेंगे, नोट डाउन करते चलिए। क्या क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया का विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक में हम लोग लिखेंगे स्थानवाचक। एक में क्या लिखेंगे? स्थानवाचक। 2 में लिखेंगे हम लोग कालवाचक। कौन सा वाचक? कालवाचक। एक में क्या हम लोग जानेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 2 में जानेंगे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या जानेंगे? 2 में जानेंगे हम लोग स्थानवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण। 3 में जानेंगे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 में हम लोग जानेंगे रीति। क्या जानेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या जानेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम लोग जाने। एक में क्या है आपका? पहले कोई पूछेगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो बताइए क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण आपका 4 प्रकार के होते हैं। एक में आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 2 में आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। 3 में आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 में आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। हम लोग एक एक करके क्या करेंगे जानेंगे। हम सबका हम लोग डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो आप क्या कीजिए, नोट डाउन अपलोड करते चलिएगा। तो एक में हम लोग लिखेंगे स्थानवाचक। क्या लिखेंगे? स्थानवाचक। कहीं ना कहीं आपको नाम से ही क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। स्थान मतलब क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको कहीं ना कहीं आपको नाम से ही क्या हो रहा है? आपको स्पष्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम लोग लिखेंगे कि आखिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिएगा, जिस कार्य से स्थान का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पूछेगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस कार्य से स्थान का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे में यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग एक से डिफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब परिभाषा इसको हम लोग लिख लेते हैं। जिससे
कार्य का, जिससे कार्य का स्थान, जिससे कार्य का स्थान का बोध, जिससे कार्य का स्थान का बोध हो, उसे स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। जिससे क्या होगा, स्थान, जिससे कार्य का स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपको, जैसे में आपको हो जाएगा यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, क्या आपको एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से एक में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। देखिए इससे क्या हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। इससे किसका बोध हो रहा है, आपको स्थान का बोध हो रहा है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ मतलब कहीं के स्थान पर पढ़ते हैं। इससे क्या हो रहा है, स्थान का आपका बोध हो रहा है, बोध हो रहा है। जैसे वह जाता है, वह वहाँ रहता है, कहीं के स्थान का बोध हो रहा है। कौन है, कोई है व्यक्ति जो क्या है वहां पे रहता है, तो कहीं स्थान पर रहता होगा, है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक हम लोग क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। जिससे क्या होगा, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, वह वहाँ रहता है, यानी कहीं स्थान का बोध हो रहा है कि नहीं। तो वहां पर दे देगा कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, कौन सा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाता है। इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे दो में जानेंगे हम लोग कालवाचक। क्या जानेंगे, कौन सा वाचक जानेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा जानेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण हम लोग जानेंगे। तो इसमें लिखिएगा यहां से, जिससे कार्य का समय का बोध हो। किसका बोध हो, समय का बोध हो। क्या है आपका, जिससे कार्य का समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिससे क्या होगा, समय का बोध हो। कार्य करने का किससे बोध होता है, आपका समय का आपका बोध, उसे क्या कहते हैं, कालवाचक हम लोग क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में कल, परसों, तरसों, अगला, पिछला, ये क्या हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा। जैसे में आपका हो जाएगा, वह कल से नहीं पढ़ने आएगा। इसे कहेंगे समय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, आपका समय का बोध हो रहा है। वो कल से क्या होगा, यहाँ पे पढ़ने नहीं आएगा। क्या, वह कल से नहीं पढ़ने आएगा। यहाँ से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका समय का बोध हो रहा है। वो कल से नहीं आएगा, परसों से नहीं आएगा, तरसों से नहीं आएगा, अगला पिछला रहे तो क्या मारिएगा, आपको कालवाचक आपका क्रिया विशेषण मारना है। तो यहाँ से हम लोग दो जान गए। अब हम लोग तीसरा जानेंगे, परिमाणवाचक। कौन सा वाचक, परिमाणवाचक हम लोग जाने। यहाँ से क्या कीजिए, नोट डाउन आप करते रहिएगा। तो हम लोग यहाँ से मिटा देते, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्या जानेंगे हम लोग, परिमाणवाचक। 3 में क्या जानेंगे हम लोग, परिमाणवाचक। 3 में आपका क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें लिखिएगा। इसमें क्या होता है,
इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, काम का परिणाम का बोध हो, किससे होगा, कार्य का परिणाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक हम लोग क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। जिससे काम का परिमाण, जिससे काम का परिमाण का बोध हो, काम का परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, क्या होगा इससे, जिससे काम का परिमाण का बोध, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, बहुत, कोई काम बहुत करेगा, अधिक, ज्यादा, कम, ये क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक आपका क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। क्या होगा कि परिमाणवाचक में क्या होगा, जिससे काम का परिमाण का बोध, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे में हो जाएगा बहुत, अधिक, ज्यादा, कम। अब लास्ट में जानेंगे रीतिवाचक, कौन सा वाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या जानेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें लिखिएगा, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने, क्या है, जो अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के होने की रीति या तरीके को बताता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में दिया है, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने की रीति या तरीकों को बताता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। एक तरह से तरीका, रीति मतलब क्या होता है, तरीका बताने का, जो तरीका बताता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रीतिवाचक। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह क्रिया जो किसी काम को, जो किसी क्रिया को तरीका को बताता है, उसे क्या कहते हैं, रीतिवाचक हम लोग क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा यहाँ पे, वह धीरे धीरे, इसमें हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा धीरे धीरे चालाकी से, थम, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चालाकी से, थम, एक तरह से तरीका बता रहा है कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, चालाकी से चल रहा है, कम से थम के चल रहा है। जैसे एक में आपको हो जाएगा, वह धीरे धीरे चलता है, दो में जाएगा, तुम चालाकी से आते हो, तुम चालाकी से जाते हो, जाते हो आदि आपका हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, हम लोग का क्रिया विशेषण हम लोग यहाँ से हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग जानेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या हम लोग आसान तरीका हम लोग जानेंगे यहाँ से। धन्यवाद। क्या 10th और 12th में बहुत आपको पूछा जाता है।